हेलो बच्चों। तो आज का चैप्टर है हमारा एपी 5.1 10th क्लास का, जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। कम से कम 10 नंबर का पूछा जाता है हमारा इस एपी से। और बिल्कुल शुरू से, बेसिक से, जड़ से हम एपी को सीखेंगे आज, एकदम निचोड़। आज थियोरम ही चलेगा एपी का, आज थियोरम ही हम पढ़ाने वाले हैं कि एपी होता क्या है, एपी में आप कितने प्रकार के एपी होते हैं, ये सब आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं एपी। तो एपी का मतलब होता है बाबू हिंदी में कहें तो समांतर श्रेणी होता है। क्या होता है? समांतर श्रेणी। एपी को दो भागों में बांटा गया है। एपी को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है इन्फिनिटिव एपी, फिनिटिव एपी। पहला है हमारा फिनिटिव एपी, जिसको हम लोग कहते हैं, फिनिटिव एपी को हम लोग कहते हैं परिमित एपी। हिंदी में क्या कहते हैं? परिमित। ठीक है, परिमित एपी। और दूसरा है हमारा अपरिमित एपी। ठीक है, अपरिमित एपी। दूसरा है हमारा इसका हिंदी लिख दें, इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनिट एपी। हिंदी में कहते हैं अपरिमित एपी। ठीक। अब इन्फिनाइट जो एपी है, इसको हिंदी में कहते हैं परिमित एपी। और इनफिनाइट एपी जो है, इसको कहते हैं हम अपरिमित एपी। इसको कहते हैं परिमित एपी और इसको कहते हैं अपरिमित एपी। इन्फिनिटिव एपी का मतलब परिमित होता है और इन्फिनाइट एपी का मतलब होता है अपरिमित। अब परिमित क्या है भाई और अपरिमित एपी क्या है? अब हम जानेंगे परिमित क्या है और अपरिमित क्या है। तो देखिए, एपी दो प्रकार के एपी को बांटा गया है दो भागों में। एपी को कितने भागों में बांटा गया है? हमारे इसको शॉर्ट में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। एपी को दो भागों में बांटा गया है। इस एपी को दो भागों में बांटा गया, एक फिनिट एपी और एक इन्फिनिटिव एपी। इन्फिनिटिव एपी के अंतर्गत हमारे अंतिम पद दिए होते हैं, लेकिन इन्फिनिटिव एपी के अंतर्गत अंतिम पद दिया नहीं रहता है। हमारे परिमित एपी के अंतर्गत जो है, परिमित एपी के अंतर्गत हमारा अंतिम पद दिया रहता है, लेकिन जो हमारा इन्फिनिट एपी है, फिनाइट एपी है, उसमें हमारा अंतिम पद दिया नहीं रहता है। जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लो बाबू। जैसे हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारा है 2 4 6 8, अब 10 ले लिए। तो देखिए, इसमें हमने अंतिम पद लिख दिया है 10। इसमें हमने अंतिम पद लिख दिया है 10। फॉर एग्जाम्पल अब ले लेते हैं 3 6 9 12 ... 27। तो देखिए, इसमें भी हमने अंतिम पद लिख दिया है, यानी कि फिनिट एपी क्या है? परिमित एपी किसे कहते हैं? तो जिसका अंतिम पद दिया हो, जिसका अंतिम पद देल रहेगा वो क्या हो जाएगा? फिनिट एपी। और जिसका अंतिम पद नहीं दिया हो, जैसे हम लिख देंगे 2 4 6 ... ठीक है, फिर लिख दिए 4 8 16 24 ... तो देखिए, हमने क्या लिखा कि एपी को दो भागों में बांटा गया है, पहला फिनिट एपी और दूसरा इन्फिनिट एपी।
तो देखिए इन्फिनिट एपी, तो फिनिट एपी का हिंदी होता है परिमित एपी, इन्फिनिट एपी का अपरिमित एपी। देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर परिमित एपी किसे कहते हैं, तो वैसा समांतर श्रेणी जिसके अंतिम पद दिए हों, जिसके क्या हों, अंतिम पद दिए हों, तो उसे हम कहते हैं परिमित एपी। और जिसका अंतिम पद नहीं देल हो तो उसको कहते हैं अपरिमित एपी। जिसका अंतिम पद देल रहेगा वो परिमित एपी, जिसका अंतिम पद नहीं देल रहेगा वो अपरिमित एपी। समझ गया। अच्छा, जैसे कि हमने लिखा 2 4 6 8 10, तो इसका अंतिम पद देल है 10 देल है, लेकिन 2 4 6 इसका अंतिम पद बाबू नहीं देल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये अपरिमित एपी। अपरिमित एपी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। वैसा पद जिसके अंतिम पद देल हो तो परिमित एपी होगा, वैसा एपी जिसके अंतिम पद देल नहीं हो तो वो हो जाएगा अपरिमित एपी। ध्यान देना कि जिसका अंतिम पद दिया हुआ रहेगा वो परिमित एपी, और जिसका अंतिम पद देल नहीं रहेगा वो अपरिमित एपी। अब परिमित एपी क्या है, अपरिमित एपी क्या है, आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं एपी में प्रथम पद किसे कहते हैं और सार्वधातुक किसे कहते हैं, अंतिम पद किसे कहते हैं। देखो तो एपी का ए या A1 से प्रथम पद को सूचित करते हैं। किसको, प्रथम पद को। ए या A1 से प्रथम पद को सूचित करते हैं। ठीक है बाबू। डी से हम सार्वधातुक को सूचित करते हैं, सार्वधातुक को। ठीक है, डी से हम किसको सूचित करते हैं, सार्वधातुक को। अच्छा, पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं। n से हम किसको सूचित करते हैं, कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब अंतिम पद को an से सूचित करते हैं। किससे, अंतिम पद को an से सूचित करते हैं। अंतिम पदों को an से, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हो, आप tn भी कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, अंतिम पद को हम an से सूचित करते हैं। ठीक है। देखिए a या A1 से हम किसको सूचित करते हैं, a या A1 से प्रथम पद को। d से हम सार्वधातुक को सूचित करते हैं। n से पदों की संख्या को सूचित करते हैं। an से हम क्या करते हैं, अंतिम पदों को सूचित करते हैं, अंतिम पद को सूचित करते हैं। और या an को ही हम tn से सूचित भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं बाबू कि हमारा दिया हुआ रहता है, क्या दिया हुआ रहता है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको, इन पदों को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को कहते हैं हम an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। उस फॉर्मूला को क्या कहते हैं, जैसे an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा पदों की, ये हमारा फॉर्मूला है पद ज्ञात करने के लिए। क्या है, पद ज्ञात करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है पद ज्ञात करने। a बराबर हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बाबू बोलने में मिस्टेक हो रहा होगा तो हमको माफ़ कर देना। फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, हालांकि ऑफलाइन हम पढ़ाने वाले टीचर हैं, ऑनलाइन पहली बार आए हैं वीडियो की, इसलिए हमें माफ़ करना बाबू, मिस्टेक हो रहा होगा कहीं पे बोलने में। तो देखिए हमें ये हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इस पे हम अब ज्ञात करेंगे। अभी
तो जैसे अब कह दिया कि 11वां पद आप ज्ञात कीजिए, तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए देखिए एन के जगह पर हमारे पास क्या है 11, तो हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि एन के जगह 11 रख देंगे, ए प्लस एन के जगह क्या रख देंगे 11 बराबर 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा। अब ए के जगह पर हम 11 रख दिए, ए प्लस हमारा ये हो जाएगा 10D। तो ये 11वां पद अगर ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस 10D कर देंगे, यानी कि ए का जो भी मान है, प्रथम पद का जो भी मान है, डी का जो भी मान है, तो हमारा 10वां पद ज्ञात 11वां पद आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है कोई भी पद दे रहे 20वां पद ज्ञात करें तो एक घटा करके अपने से लिख देंगे, वो हो जाएगा 20वां पद बराबर, जैसे 20वां पद कह रहे थे एक घटा के 19 लिख देंगे, ए प्लस 19D। जैसे 21वां पद कह रहे थे एक पल, इसको लिख देंगे ए प्लस 20D। इस प्रकार से हम जो है पदों को ज्ञात कर सकते हैं। जो जितना पद कहे उसमें एक घटा करके आप क्या कर सकते हो, पद को ज्ञात कर सकते हो। और आज NCERT का प्रथम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज जो है NCERT का प्रथम थ्योरम था, आज जो है बेसिक यही थ्योरम बताने था कि एपी है क्या, एपी को कितने भागों में बांटा गया है, प्रथम पद किसे कहते हैं। तो देखिए ए या A1 से प्रथम पद को सूचित करते हैं, डी सार्वांतर होता है, सार्वांतर कहते, अब प्रथम पद कहते किसको है, जैसे हम लिख दिए 2 4 6 8 ... ये 10 लिख दिए बाबू, तो ये पहला जो आप अंक देख रहे हो इसको ही प्रथम पद कहते हैं, इसको हम लोग दूसरा पद कहते हैं। अच्छा, अब डी क्या होता है सर, तो जब दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, घटाने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम सार्वांतर यानी डी कहते हैं। तो डी बराबर होता है बाबू, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में पहले पद को जब घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सार्वांतर। यानी कि दूसरे पद से दूसरे पद में हम पहले पद को घटा देंगे तो हमारा सार्वांतर ज्ञात हो जाता है। तो सार्वांतर देखिए, तो दूसरा पद 4 है, प्रथम पद क्या है 2 है, घटा दिए तो 2 आ गया, तो डी बराबर हमारा क्या हो गया 2। तो ये हमारा डी ज्ञात करने का प्रथम पद ये जो लिखे ये प्रथम पद हो गया डी। और सार्वांतर किसे कहते हैं, तो जो हमारे एपी होते हैं, एपी के दूसरे पद में पहले पद को घटा देना, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं कौची, डी कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं। सार्वांतर को हमने बता दिया है कि किससे सूचित करते हैं, तो सार्वांतर को हमने सूचित करते हैं डी से। अच्छा, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं बाबू। जैसे कि आपने यहाँ देखा था कि कह रहा है 11वां पद, तो n बराबर 11 पद, यानी कि पदों की संख्या कितना हो गया 11, तो हमने लिया 11 पद। तो आज जो था यही बेसिक था। कल हम आपको कराएंगे एपी के जो है एपी के सारे NCERT क्वेश्चन, जिसमें आपको जो है जितना बेसिक से हो सकता है हमसे बनेगा उतना करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग साथ दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं यूट्यूब पर, सबको देख करके, हमको तो यूट्यूब पर चैनल पर ये सब आता भी नहीं है कैसे कैसे करना है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितना हो सके हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और मेरे से कोई भूल चूक हो गया है, मेरे से कुछ गलती हो गया है, तो कमेंट में आप हमको बता भी सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राधा राधा।